दोस्तों, भारत में सिविक सेंस नहीं है या फिर हम जानबूझ करके उसे इग्नोर करते हैं। सोचिए, जिस देश में हर दिन लाखों लोग साफ पानी के लिए तरसते हैं, एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, वहीं पर 11,000 लीटर दूध एक नदी में बहा दिया जाता है, वो भी कैमरे के सामने, काफ़ी गर्व के साथ। एक्चुअली मिल्क का नदियों में गिरना या फिर नदियों के अंदर मिल्क का बहना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि पानी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, मछलियों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, मछलियों की मौत हो जाती है। जलीय जीव के लिए ये एक कहने के बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देती हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोगों के पास सिविक सेंस है या फिर नहीं है, सवाल ये भी है कि जिनके पास है वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। क्या ये सच में बैंक में पड़ी हुई हमारी एफडी है जिसको ब्रेक करेंगे काफ़ी हाई दर्द होगा? आपको क्या लगता है? एक्चुअली दोस्तों, हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है क्योंकि हमारा कानून, हमारा सिस्टम जनता के अंदर एक डर पैदा नहीं कर पाया। सोचिए, भारत में करीब 19 करोड़ लोग आज भी अधूरी नींद और भूख के साथ में सोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक या दिखावे के नाम पर हज़ारों लीटर दूध नदियों में बहा दिया जाता है। अगर ये मिल्क गरीब लोगों को मिल जाता है, जी हाँ, वह कुपोषण के शिकार नहीं होते, कुछ पोषक तत्व उनकी बॉडी के अंदर जाते हैं। सोचिए, नियम है, कानून है, लेकिन लागू कौन करेगा भाई? कौन फॉलो करेगा? अगर कोई नदी गंदी करता है, कचरा फैलाता है, तो ज़्यादातर मामलों में ना फाइन लगता है ना सख्त एक्शन होता है। और यही वजह है कि लोग सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा तो कुछ कर भी नहीं रहे, हम लोग चलने जैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वही भारतीय किसी विदेशी कंट्री में जाता है तो अपने आप ही उसके अंदर सिविक सेंस उत्पन्न हो जाता है, जन्म ले लेता है और वो तरीके से चलता है वहाँ पर विदेश के अंदर। देश में जाते हैं तो सड़कों पर थूकने से पहले भी 10 बार वो व्यक्ति सोचता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर जगह कैमरा है, नियम सख्त हैं और फाइन 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक के फाइन लग जाते हैं। अगर आप दुबई में सड़क पर कचरा फेंक दें तो आपको 1,000 से 3,000 दिरहम तक का जुर्माना लग सकता है, मतलब कि 20,000 मिनिमम फाइन है, मैक्सिमम 70,000 के आसपास पहुंच जाता है केवल एक कचरा फेंकने से। लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी फ़ख्र के साथ बस कोई चिप्स का पैकेट फाड़ा, पैकेट को सिंपल सड़क में डाल दिया। हम नहीं देखते कि आसपास डस्टबिन है या फिर नहीं है, फोल्ड करके उसको बैग में डालने का कष्ट नहीं करते। जहाँ दिखेगा डस्टबिन वहाँ हम फेंक देंगे। सोचिए, ये है हमारा विश्वगुरु और ये है हमारा अमृतकाल और ये है हमारे लोगों का सिविक सेंस। और दोस्तों, अगर आप सिंगापुर जाएंगे, सिंगापुर में थूकने पर हज़ारों डॉलर का फाइन है। यूरोप में पब्लिक डैमेज पर सीधा उस इंसान के ऊपर कोर्ट केस हो जाता है। और कोई अगर इंडियंस दुबई पहुंचता है, पहुंचते वहाँ पूछता है कि स्मोकिंग जोन आखिरकार है कहाँ पर? क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिस्टम जाग चुका है, वहाँ पर कानून का डर है लोग के अंदर। लेकिन यहाँ पर सिस्टम बुरी तरीके से सो चुका है। और दोस्तों, जहाँ पर सिस्टम कमज़ोर होता है ना, वहाँ गलत करने वालों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। और जहाँ सिस्टम मजबूत होता है वहाँ बिना सिविक सेंस वाला इंसान भी नियम मानने लगता है। तो वैसे भारत को बदलना है तो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि सिस्टम को, कानून को सख्त बनना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ डर होता है वहीं सिविक सेंस जन्म लेता है, वहीं सिविक सेंस दिखाई देता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, अगर हमारे भारत देश के अंदर सिविक सेंस को लाना है तो आखिरकार सरकार को क्या कदम उठाने होंगे? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।